तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट चल रहे थे, ठीक है ना। इसमें बीच बीच में मैंने बताया था आपको, कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आज पेज नंबर 14 पर उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है, वाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड, कि वो लेटर क्यों लिखा गया था और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हुई थी। तो क्या है इसका आंसर, जिम रोड दिस लेटर टू हिज वाइफ, जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ के लिए लिखा था। अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैपन, एक ऐसी घटना जो क्या हुई थी ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस को। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। गेट ऑन, ठीक है ना। फिर है गेट ऑन दिस डे बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड, और क्या उस दिन क्या हुआ, दोनों जो ट्रूप्स यानी क्या थे, दोनों सेना थी, दोनों दल थे जो वो मिले थे, यानी नो मैंस लैंड, यानी वो वॉर का जो होता है जिसमें लड़ाई होती है। इट वॉज अ थिंग ऑफ, ठीक है, वंडर इन द मिडल ऑफ वार वियरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस, और उस दिन क्या है, दोनों जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे। दोनों जो सोल्जर्स थे, दोनों सेना के जो लड़ाई करते हैं वो क्या कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे, ठीक है। तो ये वंडरफुल उस दिन चीज़ हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, वॉट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो वो क्या बोल रहा है कि जब जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ जब सोल्जर नहीं थे तो वो क्या करते थे। हैंस वुल्फ तो कौन सा है, ब्रिटिश वाला, ठीक है। तो वो जो क्या करता था, हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, वो क्या है, ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाता था, सेलो। एक ये क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो वो तो सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम मैकपर्सन वॉज अ स्कूल टीचर एट डोरसेट, और वो डोरसेट शहर में क्या था, जिम मैकपर्सन एक स्कूल टीचर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। तो बोल रहा है कि जो हैंस वुल्फ है, जो जर्मन वाला जो वो था, ब्रिटिशर था, तो वो बोल रहा है कि क्या कभी वो डोरसेट आया था, और उसने ऐसा क्यों बोला कि वो क्या है, डोरसेट के बारे में जानता है, ठीक है, वो डोरसेट गया हुआ है। तो नहीं, नो, हैंस वुल्फ नेवर बीन टू डोरसेट, वो कभी डोरसेट नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड, तो जो इंग्लैंड और डोरसेट के बारे में उसे पता था, वो किससे पता था, फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो वो इंग्लिश की किताबें पढ़ के और स्कूल से पता पड़ा था, जो भी पता पड़ा था उसे, ठीक है ना, इंग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। हैंस वुल्फ जर्मन था, ठीक है ना। फिर है रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, ही सेड सो टू लुक फैमिलियर टू ऑल द थिंग्स, ही सेड सो, उसने ऐसा कहा, टू लुक फैमिलियर टू ऑल द थिंग्स, जिससे उसे ऐसा लगे कि वो क्या सब चीज़ें जानता है। फैमिलियर यानी जानी पहचानी गई चीज़ें, ठीक है ना। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर अभी तो और हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना करते हैं, फिर कल नेक्स्ट और करेंगे। तो जो आपका चैप्टर चल रहा था विपिन चौधरी, चैप्टर 4 लैप्स ऑफ मेमोरी, उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैंने बताया था एक कहानी ऐसे उसके बारे में जो अपने ज़िंदगी का एक किस्सा भूल चुका है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो दुकान पे जाता है किताबें खरीदने, उसके पीछे एक आदमी मिलता है, उसको हाय हेलो करता है। तो वो बोलता है कि आपको मैं नहीं जानता, ठीक है ना। तो वो बोलता है, आप मेरे को कैसे नहीं जानते, मैं 7 दिन आपके साथ रहा हूँ, 7 दिन आपसे मैं मिला हूँ। तो फिर वो पूछता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, हु एम आई। अब देखो आपका स्टार्टिंग से जो मैं स्लाइड शेयर की है, स्टार्टिंग से थर्ड वाला पैराग्राफ, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज से। तो क्या है, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, वह व्यक्ति अपनी भौहें ऊपर करता है। बट हिज टंग एंड सेड, और आश्चर्य व्यक्त कर, बट हिज टंग, बिट हिज टंग यानी आश्चर्य व्यक्त करते हुए, सेड यानी कहता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, क्या बोलता है कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ, वो दोबारा क्या है, जो किताबों से भरी अलमारी थी उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वो कहता है कि तुम अभी भी क्या है, कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, जो क्या है लोग अक्सर करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं क्या कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाउड अलाउड, अब वो व्यक्ति क्या है जोर से हंसता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हड्रू एंड कट योर राइट नी, आप क्या है हड्रू फॉल्स में गिर गए थे और आपके जो क्या है घुटने पर क्या है चोट का, जो दाएं पैर का घुटना है उस पर चोट का निशान है। आई ब्रॉट यू टू आई ब्रॉट यू आयोडीन, यानी कि मैं तुम्हारे क्या है लगाने के लिए, उस पर रब करने के लिए आयोडीन लाया था।
आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार, मैंने एक आपके लिए कार की व्यवस्था की थी। कब जाने के लिए? टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे, अगले दिन नेतारहट जाने के लिए, ठीक है। बट यू कुडंट, लेकिन तुम नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ द पेन, दर्द की वजह से, इन द नी, जो तुम्हारे घुटनों में हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम, तुम किसी को जानते हो वो भी साथ तुम्हारे साथ क्या था उस समय रांची में था, ठीक है। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, वो बोलता है कि तुम मिस्टर दिनेश मुखर्जी के बंगलों में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई अ, और आप चाहते हो खाना बना हुआ किसके द्वारा? नेक्स्ट स्लाइड देखो, बाई अ बावर्ची, यानी जो बावर्ची बोलते हैं जो खाना बनाते हैं उसके द्वारा बना हुआ खाना चाहते हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी क्या थे? होटल में रुके हुए थे अपनी बहन के साथ। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपकी चांद से उतरने के ऊपर एक क्या बड़ी बहस हुई थी, आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स, आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते हो जो किससे भरा हुआ होता है? बुक्स से भरा हुआ होता है। इन इट, यानी इसमें। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, यानी जब भी आप कहीं कुछ देखने जाते थे, घूमने जाते थे, तो क्या है, वो बुक्स से भरा हुआ बैग ले जाते थे अपने साथ में, ठीक है। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें अभी भी किताब पर थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, बोलता है कि 58, जो आप 1958 की बात कर रहे हो, ये कौन से 58 में किस मंथ की बात है, ठीक है। तो बोलता द मैन सेड अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, तो मैं क्या है, कानपुर में एक फ्रेंड के घर पे क्या थी, पूजा थी, तो मैंने तो उसमें गया हुआ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम कोई गलती कर रहे हो। गुड डे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वह आदमी नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू, एक दिन मैं आपके साथ चाय पी रहा था। इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगलो का जो वरांडा उसमें। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो, और आपने ये भी बताया था कि आपने अपनी आपका बीवी की मृत्यु कब हो गई थी? 10 साल पहले। यू आर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो भाई था वो क्या हो गया? पागल होकर मर गया। इनसेन यानी पागल होकर मर गया। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, जिसकी वजह से आप क्या रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने पुस्तकों के पैसे दे दिए। एंड वाज लीविंग द शॉप, और क्या दुकान छोड़कर जा रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और तो क्या वो व्यक्ति उनके तरफ देख रहा था अत्यधिक आश्चर्य से। विपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैटमैन स्ट्रीट, उसकी जो कार थी वो पार्क थी बैटमैन स्ट्रीट पर। बाय द लाइट हाउस सिनेमा, जो कहाँ था? लाइट हाउस सिनेमा के पास था। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में बैठा उसने ड्राइवर से बोला, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीतारामन, तो बोला गंगा नदी के पास से चलना, क्या तुम चल सकते हो सीताराम? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, वो बोलते हैं कि जब वो उसके साथ ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जब वो उस रोड पे चल रहे थे, विपिन बाबू रिग्रेटेड, विपिन बाबू को क्या हुआ? पछतावा हुआ। हैविंग पेड सो मच अटेंशन, यानी उस व्यक्ति पर इतना ध्यान देने के लिए। टू द इंट्रूडर, यानी अजनबी पर। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गया था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में कोई संदेह नहीं था। इट वॉज इनकंसीवेबल, यह अकल्पनीय था। इनकंसीवेबल माने अकल्पनीय। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि क्या है वो ऐसा इंसिडेंट भूल जाए, ऐसी घटना भूल जाए जो 5-6 साल पहले घटी है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसकी क्या है मेमोरी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड, क्या हुआ? जब तक क्या विपिन बाबू का दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही थी, ठीक है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।